हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी बच्चे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एल्केन एल्कीन एल्काइन के अंदर आगे बढ़ेंगे। अब तक हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, ये हमारा जो चैप्टर एंडिंग की तरफ है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जी फंक्शनल ग्रुप। एल्केन एल्काइन और एल्कीन है, इनके बीच में डिफरेंस हम कर चुके हैं, सो वो सारी बातें हो चुकी हैं। आज के टॉपिक के अंदर बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से इनसे कंपाउंड बनेंगे, ये सारी बातें करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कोई हर एग्ज़ाम होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कोई ही एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बिना टाइम गवाएं, और एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप। होते क्या है फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से होते हैं, इनकी सारी बात करेंगे। स्टार्टिंग करता हूँ अगर मैं, तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है हेलो। कुछ इनकी शॉर्ट फॉर्म है, उनसे बनते हैं इनके पूरे नाम, ये सारी बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी एलिमेंट के पीछे लगता है, वो पीछे लगने से उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। कौन? फंक्शनल ग्रुप। हेलो एक होता है ऑल, ठीक है, हेलो ऑल। ऑन होता है एक, ठीक, ऑल ऑन। और एक हमारा होता है एल होता है और इक होता है, एल और इक। अब इनके नाम पूछे जाते हैं, इनके नाम क्या होते हैं। ये होता है हमारा हेलोजन। हेलोजन ग्रुप हम पढ़ भी चुके हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑल क्या होता है? एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक। ऑन से क्या बनेगा जी? ये कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसका जो शॉर्ट सिंबल है वो है ओन। एल से बनता है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इक से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म थी। ये जितने भी हैं ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। और एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, हेलो से बन गया हमारा हेलो, ये किसी के पीछे लगा होता है, किसी भी कंपाउंड के नाम के पीछे। अब इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। ओल, एल्कोहल, एल्कोहल से इसका फंक्शनल ग्रुप ओल बनता है। कीटोन का ओन ले लेते हैं हम, ए एल से बनता है एल्डिहाइड, इक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस तरह से इनको ध्यान रखोगे। और अगर मैं स्टार्टिंग करूँ हेलोजन से, तो इसके अंदर देखो हेलोजन्स का सभी को पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजन्स होते हैं, ठीक है। अगर एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताऊं, जैसे CH4 है, मीथेन है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन गया हमारा CH3, ठीक। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, अगर इसके अंदर ऐड कर दें Cl, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, फिलहाल मैं Cl ऐड करता हूं, तो ये हमारा बनता है CH3Cl। क्या बनता है? CH3Cl। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये होता क्या है, इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। जहाँ से हमने स्टार्टिंग की, कहाँ से स्टार्टिंग करी? तो स्टार्टिंग करी हमने CH4 से, CH4 से हमने स्टार्टिंग की, जो कि क्या है हमारा, ये एल्केन है। एल्केन को क्या बोलते हैं? पैराफिन्स बोलते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। पैराफिन्स क्या होते हैं, एल्केन क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन कम करते हैं। लेकिन अब क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन रिमूव किया और Cl ऐड किया, तो बन गया हमारा क्लोरोमीथेन। ये क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होता है हमारा
क्लोरोमीथेन। ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? हेलोजन फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरो है, और क्लोरो क्या होता है? क्लोरो हमारा फंक्शनल ग्रुप हेलोजन का एग्जाम्पल है। ये थोड़ी सी बातें थी हमारे हेलोजन फंक्शनल ग्रुप के बारे में, थोड़ा नोट करो और फिर बढ़ेंगे जी आगे। बात करेंगे हम अल्कोहल और एल्डिहाइड की। ठीक है, इनको रिमूव कर देता हूं मैं। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सारी बातें करेंगे। स्टार्टिंग करें अल्कोहल से। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है CH3। उसी तरह जिस तरह हमने CH4 था उससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया, CH3 बना। इसके अंदर अगर हम ऐड करेंगे H2O तो ये हमारा बन जाता है CH3OH। यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3OH। देखो यहाँ पर बात आई ओल, इसका जो नाम होगा उसके पीछे ओल जरूर मिलेगा। जिसके नाम के पीछे ओल मिलेगा आप ध्यान रखोगे वो हमारा अल्कोहल है। ये विशेषताएं होती हैं फंक्शनल ग्रुप की। अब बात आती है इसका नाम क्या है। इसका अल्कोहल है तो इसका नाम होगा जी मिथेनॉल। मिथेनॉल, मीथ मैंने आपको बताया था जिसके अंदर एक सी होता है उसका नाम होता है मीथ, इसलिए ये मीथ है। ओल मतलब इसके अंदर अल्कोहल है। ठीक है, इसका नाम है मिथेनॉल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पुट आउट होगा? एक तो आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है मिथेनॉल का, दूसरा होता है जी मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? इसको बोला जाता है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है हमारे मिथेनॉल को। और इसको और क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विषैली शराब। ठीक है, देखो कई बार आपने न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि उस स्टेट के अंदर शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मौत हो गई। वो जो जहरीली शराब होती है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहरीली शराब किसको बोलते हैं? तो मिथेनॉल को। उसका फॉर्मूला क्या है? तो हमारा है जी CH3OH। मिथेनॉल आया है, इससे हम बता सकते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा आपसे। ये अल्कोहल का हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद बात करेंगे जी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर एग्जाम्पल आता है HCHO। ये होता क्या है? इसका नाम है जी फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है फॉर्मल्डिहाइड। कई बार आपने सुना भी होगा, जैसे जो डेड बॉडीज़ वगैरह रखी जाती हैं, जो कोई लेने नहीं आता किसी डेड बॉडी को, तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ताकि वो ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रह सके, ख़राब ना हो। यूज़ एज प्रिजर्वेशन। किसी भी चीज़ का प्रिजर्वेशन है, चाहे वो, हालांकि ज़्यादातर डेड बॉडीज़ के अंदर किया जाता है, या जितने भी जैसे आपके कोई भी एनिमल्स वगैरह लैब के अंदर होते हैं उनको जो रखा जाता है वो भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है। अब बात आएगी फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड देखो आपको अलग से दिखाई दे रहा है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर किस तरह एल्डिहाइड का जो मैंने आपको बताया था वो Al होता है, और जो हमारा एल्डिहाइड होता है ये होता है CHO। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। ठीक, फंक्शनल ग्रुप होता है Al। इसके अंदर देखो CHO आया है, बिल्कुल आया है। ठीक, तो हम बताएंगे फॉर्मल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड
फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है जिसका यूज़ होता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज़। ठीक, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से कई बार क्वेश्चन बनता है। फॉर्मिक एसिड होता क्या है, कहाँ होता है? फॉर्मिक एसिड होता है जी बी स्टिंग, जो मधुमक्खी जब काट लेती है तो सूजन होती है, वो किसकी वजह से होती है? उसके अंदर जहर होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड किससे बनता है? हमारा फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनता है फॉर्मिक एसिड, जो कि हमारी बी स्टिंग या रेड अंट भी बोल दिया जाता है, इनके द्वारा काटने से सिक्रेट होता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से सूजन होती है। और ये हमारा एग्जाम्पल था एल्डिहाइड का। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा जी कीटोन का। जो जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं की हम बात करेंगे और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कीटोन की बात करेंगे। कीटोन की जो शॉर्ट फॉर्म है फंक्शनल ग्रुप की वो है ओन। ठीक है, ओन। जैसे CHO था हमारा एल्डिहाइड का, इसी तरह कीटोन का क्या होता है? तो वो होता है जी CO। CO होता है। ठीक है, CO तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, लेकिन इसका जो सही स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है। ये होता है इसका सही स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कीटोन होता है। अब यहाँ से ये प्रश्न उठता है कि कीटोन से क्वेश्चन क्या पुट आउट होता है। एक आपने सुना होगा एसीटोन। देखो ओन आया, इसके अंदर भी ओन है, इसके अंदर भी। एसीटोन का यूज़ कहाँ होता है? वो होता है जैसे जो फीमेल्स होती हैं वो नेल पॉलिश लगाती हैं, लेकिन नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर जब उनको रिमूव करनी होती है वो उसके अंदर यूज़ होता है एसीटोन। यूज़ इन नेल पॉलिश रिमूवल। एक वाइट होता है लिक्विड, वो हमारा एसीटोन होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप कीटोन का ही एक भाग है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बताओगे CH3 COCH3। CO कहाँ से आया? ये वाला CO इसके अंदर है, इससे हम बताएंगे ये हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है एसीटोन। ठीक है, और एक हमारा जैसे एसिटिक एसिड आता है CH3 COOH, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। कैसे समझे? CO आया है इसके अंदर, तो CO हमारा कीटोन से संबंधित है। ओके, ये हमारा कीटोन की कुछ बातें थी। और एक और बताता हूँ आपको, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता हमारा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आता है फॉर्मिक एसिड। एक हमने पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड, उसका था HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसी से बनाया जाता है हमारा फॉर्मिक एसिड, जो कि मैंने आपको बताया रेड अंट या फिर जो बी स्टिंग होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। ये भी हमारा कीटोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे फंक्शनल ग्रुप थे। हालांकि ज़्यादा डीप के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही बातें पूछी जाएंगी। एसिटिक एसिड यूज़ कहाँ होता है? अच्छा, जैसे नेल पॉलिश रिमूवल के अंदर एसिटिक एसिड यूज़ होता है। रेडांट के जो बी स्टिंग होता है उसके अंदर कौन सा जहर होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।